दो खेमों में बदलता नजर आ रहा है। हमने यूक्रेन की लड़ाई में भी देखा था कि इस डिफरेंशिएशन को हमको जो सामने आई थी, और आज भी हम ये देख रहे हैं। अच्छा तरीका है कि 60 सेकंड में राजन कोचर सर ने आपको समझा दिया किस तरीके की स्थिति है और आगे क्या संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। और इजराइल हमास के बीच भयंकर जंग जारी है। इस बीच लेबनान बॉर्डर पर दहशत का माहौल देखा गया। गाजा में 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उधर वेस्ट बैंक में हालात बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच इजराइल ने अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के हमास को अंतिम चेतावनी को लेकर ही सामने आ रही है, जहां हमास तुरंत आत्मसमर्पण करे, ये इजराइल की ओर से कह दिया गया है। आईडीएफ के प्रवक्ता है जोनाथन कॉन्ड्रिक्स, उन्होंने चेतावनी दी है आत्मसमर्पण करने पर हमला नहीं करेंगे, यानी आप सरेंडर कर दीजिए। आईडीएफ ने ये साफ तौर पर हमास से कहा है। हालांकि ऐसा होगा या नहीं एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आईडीएफ के प्रवक्ता का ये बड़ा बयान। तो इजराइल की अंतिम चेतावनी क्या सामने आई है, उसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, इजराइल ने हमास को अंतिम चेतावनी दी है और इसमें क्या कुछ कहा गया है बताते हैं आपको। क्या बिल्कुल अंतिम चेतावनी जारी कर दी गई है और ये कहा गया है कि हमास बंधकों को रिहा करे और तुरंत आत्मसमर्पण करे, वरना वो कुछ करेगा इजराइल जो हमास के इतिहास में, गाजा पट्टी के इतिहास में अब तक नहीं हुआ। तो हमास ने आत्मसमर्पण किया तो जमीनी हमले नहीं करेंगे। जिन जमीनी हमलों की अभी शुरुआत नहीं हुई है उसको लेकर एक शर्त रख दी गई और ये भी कहा कि हमास नहीं माना तो हम आगे बढ़ेंगे और जमीनी हमले करेंगे। इजराइल ने अपना रुख साफ किया। ये एक बड़ी धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। इजरायली फोर्स आगे बढ़ी तो धरती से हमास का मिटना तय है। ये बड़ी अंतिम चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है जो इजराइल की तरफ से जारी। और इसके बाद ये माना जा रहा है कि युद्ध एस्केलेट करेगा, बढ़ेगा, और अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया तो फिर हमास की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। तो आइए आगे एक्सपर्ट से समझते हैं कि क्या हमास के लड़ाके सरेंडर कर देंगे इजराइल के इस धमकी के बाद। सिंह सर, मैं आप ही से इस सवाल का जवाब जानना चाहूंगा। इस धमकी का कितना असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? क्या हमास किसी प्रेशर में आएगा या फिर ये युद्ध, ये जंग और एस्केलेट करेगी? देखिए, इजराइल की जो चेतावनी है ये बड़ी समय के साथ सोच के दी गई है, क्योंकि इजराइल ने हमास को ताबड़तोड़ अटैक जो किए हैं अलग अलग तरह से, उसका जो प्रेशर बनाया है, उसके बाद पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रेशर दोनों बनाए हैं, तो ताकि हमास जो है उनका जो है मनोबल टूटे। और इस मनोबल को आगे तोड़ने के लिए ग्राउंड ऑफेंसिव की धमकी दी गई कि अब बहुत बड़ी होगी। अब ये इजराइल भी जानता है कि उनके बंधक वहाँ पर हैं, उनको छुड़ाना है, तो बड़ा केयरफुल ये कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ, हमास जो है चाहते सरेंडर करे, मुझे लगता नहीं हमास अभी सरेंडर करेगा। उसके दो कारण हैं। एक तो उनका एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टेट नहीं है। दूसरा, उनको कंटिन्यूअस जो सप्लाई है वेपन्स की मिल रही है। अगर ईरान से वेपन की सप्लाई बंद नहीं होगी तो ये लड़ाई जो है चलती रहेगी। इसको रोकने के लिए, उनको खत्म करने के लिए ये वेपन की सप्लाई बंद होना जरूरी है। और जो पैलेस्टीना अंदर वहाँ पर गाजा पट्टी में है, वो भी हमास के खड़ा होना शुरू हो गए हैं, तो शायद उसके कारण हमास सिलेंडर की तरफ सोचे और ये उनके बंधक वापस। बहुत ही सरल तरीके से 60 सेकंड में एक्सपर्ट्स आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से युद्ध आगे बढ़ रहा और विध्वंसक होने के आसार इसके नजर आ रहे हैं। इस बीच बता दें, जंग के बीच हमास का बड़ा दावा, गाजा पट्टी में 35,000 लड़ाके मौजूद हैं। ये हमास की ओर से साफ कर दिया गया, हमारे लड़ाके जंग के लिए तैयार हैं। इस बीच आपको बता दें, फिलिस्तीनी टीवी के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां जंग के 18 दिन बाद 5300 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में अब तक 5300 लोग यानी कि मारे गए हैं। अब तक 18,000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं जो घायल। और अगली बड़ी खबर, जंग के 18वें दिन इजराइल का बड़ा हमला इजराइल के द्वारा देखने को मिला। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने यह दावा किया है कि हमने हमास के 400 ठिकानों पर अटैक किया है। आईडीएफ का दावा कि हमास के 3 डिप्टी कमांडर भी इस पूरे हमले में, इस पूरे ऑपरेशन में मारे गए। दर्जनों हमास लड़ाके भी इस हमले में ढेर हुए हैं। इजरायली हमले में बीती रात 140 लोगों के मौत की खबर है। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां हमास ने 2 बंधक इजरायलियों को रिहा किया है। राफा क्रॉसिंग पर इजरायली टीम को इन बंधकों को सौंप दिया गया है। ये तस्वीर आपके सामने है। 85 साल की योचोवेड लिफ्शिट्ज रिहा की गई है। 80 साल की नूरिच कूपर को भी रिहा किया गया है। 2 अमेरिकी बंधक, इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जिन्हें पहले ही रिहा किया जा चुका है। और उसके बाद ये 2 महिलाएं जिन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर रिहा कर दिया गया है हमास द्वारा।
और आईडीएफ के मुताबिक हमास के पास अब भी करीब 220 से ज्यादा लोग बंधक हैं। बंधकों में करीब 30 बच्चे और 20 बुजुर्ग भी शामिल हैं। हमास ने 3 दिन पहले 2 अमेरिकी महिलाओं को रिहा किया था। दोनों महिलाएं किबुत्ज म्यूजिक फेस्टिवल से अगवा की गई थी। तस्वीरें आपके सामने। और इस बीच आपको बता दें कि हमास के कब्जे से 50 बंधकों की रिहाई पर बात नहीं बन पाई है। इजराइल के फ्यूल देने की मांग खारिज करने के बाद ये बातचीत नाकाम हुई। कतर की मध्यस्थता में ये बातचीत चल रही थी, हालांकि ये विफल बताई जा रही है क्योंकि फ्यूल की मांग की जा रही थी जिस पर अभी कोई